जैसा कि तुम लोग सब पढ़े हो प्रकाश के बारे में, है ना, प्रकाश का अपवर्तन। तो आज हम लोग पढ़ेंगे उत्तल लेंस का प्रतिबिंब कैसे कैसे बनता है, कहाँ रहने पर क्या बनता है। इससे पहले एक बात जान लो, बुक को रीडिंग का वीडियो देखने से पहले तुमको क्या करना है, उसको बुक से पहले एक बार पढ़ना है, फिर उसके बाद वीडियो देखना है, फिर वीडियो देखने के बाद फिर से पढ़ना है। ये काम करोगे तो वीडियो ज्यादा समझ में आएगा, ठीक है। और प्रत्येक दिन माँ पिताजी को दोनों को भगवान मानकर ही प्रणाम करना है, ठीक है। जो हम लोगों का कोचिंग का पहले से आदर्श है उसको बनाए रखना है। ओके, स्टार्ट कर रहे हैं। देखो, ये उत्तल लेंस से बने प्रतिबिंब, लेंस तथा फोकस के बीच स्थित वस्तु का प्रतिबिंब, ये लेंस है, ठीक है, और ये इसका फोकस है। इसके बीच में क्या रखा हुआ है, वस्तु। और नीचे लो, बढ़िया से दिखना चाहिए, जो तुमको एकदम बढ़िया से दिख रहा है। हाँ, तो यह जो है इसका यह वस्तु है और फोकस के बीच में रखा हुआ है। तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में, ठीक है। और वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनेगा, सीधा। लेकिन कैसा बनेगा, देखो यहाँ लिखा हुआ है आभासी बनेगा। आभासी मतलब जो हमको आभास होगा, दिखाई पूरा नहीं देगा, ठीक है, उसी ओर बनता है। और वस्तु या सीधा और वस्तु के आकार से बड़ा होता है। वस्तु के आकार से बड़ा भी है, देख लो ये लेंस है। अब फोकस पर स्थित वस्तु पर का प्रतिबिंब, अगर फोकस पर स्थित रहेगा वस्तु, यहाँ कहाँ है, लेंस और फोकस के बीच में है, यहाँ कहाँ है, फोकस पर। जब फोकस पर कोई वस्तु रहेगा तो कहाँ बनेगा प्रतिबिंब, जब वस्तु फोकस पर हो तो उसका वास्तविक प्रतिबिंब अनंत पर बनता है। कहाँ बन रहा है, देखो अनंत पर। कहाँ बनेगा इसका दिख नहीं रहा है, इसलिए अनंत। यह वस्तु की अपेक्षा उल्टा होता है और बहुत ही बड़ा होता है। जब अनंत पर बनेगा तो बहुत बड़ा होगा। अब बोल रहा है F1 तथा 2F1 के बीच, यानी मुख्य फोकस और वक्रता केंद्र कह सकते हैं, इसको 2F1 द्वारा दर्शाया जाता है, बीच स्थित वस्तु का प्रतिबिंब। जब वस्तु फोकस यानी F1 तथा 2F1 के बीच स्थित होगा तो उसका वास्तविक प्रतिबिंब 2F2 और अनंत के बीच बनता है, उल्टा तथा वस्तु से बड़ा होगा। देखो वस्तु कहाँ रखा हुआ है, 2F1 और F1 के बीच में रखा हुआ है, और इसको जब इसका प्रतिबिंब बना तो उल्टा बना। कहाँ बना, 2F2 और अनंत के बीच में। ये अनंत है और 2F2 के बीच में बना। इस तरह से हमारा 2F1 पर जब वस्तु रखा रहेगा, वस्तु कहाँ रखा रहेगा, 2F1 पर, है ना, स्थित वस्तु प्रतिबिंब। जब वस्तु 2F1 पर हो तो वास्तविक प्रतिबिंब 2F2 पर बनता है। यह उल्टा और आकार में वस्तु से के बराबर होता है, मतलब 2F2 पे बनेगा। 2F1 पर जो रखा हुआ वस्तु है उसका प्रतिबिंब 2F2 पर रहेगा। तो जितना बड़ा वस्तु है उतना ही बड़ा वस्तु का प्रतिबिंब है। लेकिन इनसे पहले वाला में क्या था, वस्तु से बड़ा हो रहा था। अब देखो 2F तथा अनंत के बीच स्थित वस्तु का प्रतिबिंब, 2F ये है और अनंत ये है, इसके बीच में वस्तु रखा रहेगा। तो जब वस्तु 2F1 तथा अनंत के बीच स्थित हो तो उसका वास्तविक प्रतिबिंब लेंस के दूसरे F2 तथा 2F2 के बीच बनता है। ये 2F2 और F2 के बीच बनता है और वस्तु से क्या होता है, वो छोटा होता है, वस्तु से छोटा होता है और उल्टा होता है। अनंत पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब, अनंत पर कोई वस्तु है उसका प्रतिबिंब, जब वस्तु अनंत पर हो तो प्रतिबिंब लेंस के फोकस पर बनता है और जो वास्तविक उल्टा था वस्तु के बहुत छोटा होता है। देखो जब अनंत पर रहेगा तो कहाँ बनेगा, F2 पर बनेगा और वह वस्तु से बहुत ही छोटा होगा। इसी तरह से अगर अवतल लेंस के प्रतिबिंब के बारे में देखें तो देखो अवतल लेंस द्वारा किसी वस्तु का सदा आभासी प्रतिबिंब बनता है, चाहे वस्तु कहीं भी रखा रहे। इसमें हम लोग देखे कि आभासी प्रतिबिंब बना और वास्तविक भी बना, लेकिन इसमें हमेशा क्या बनेगा, आभासी बनेगा। तो किसी वस्तु का सदा आभासी प्रतिबिंब बनता है, चाहे वस्तु कहीं भी रखी रहे। यहाँ मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरण अपवर्तन के बाद फोकस F1 से आती हुई प्रतीत होती है तथा दूसरी किरण जो लेंस के प्रकाश केंद्र की दिशा में आपतित होती है वह सीधे निकल जाती है। ये दोनों अपवर्तित किरणें A' से आती हुई प्रतीत होती है, अतः A' वस्तु के बिंदु A का आभासी प्रतिबिंब है। इस प्रकार हम देख सकते हैं कि A' B' तथा वस्तु AB का आभासी प्रतिबिंब है। यह लेंस के उसी ओर बनता है जिस ओर वस्तु होती है तथा आभासी सीधा और वस्तु का छोटा होता है। ये हमारा अवतल लेंस है। अवतल लेंस में देखो F2 और लेंस के बीच में जो वस्तु रखा हुआ उसका प्रतिबिंब कहाँ बना, 2F2 और
F2 के बीच में बना। वस्तु से अपेक्षा सीधा, मतलब वस्तु जैसा वैसे सीधा ये भी बना, लेकिन बड़ा अपेक्षा क्या हुआ, बड़ा बन रहा है और आभासी प्रतिबिंब बनता है। इसी प्रकार किरण आरेख खींचकर हम देख सकते हैं कि जैसे जैसे वस्तु अवतल लेंस से दूर होता जाएगा उसका प्रतिबिंब फोकस F2 की ओर खिसकता जाएगा और वह हमेशा आभासी और सीधा ही रहेगा, परंतु आकार में छोटा होता जाएगा। मतलब इसी तरह से जैसे जैसे हम उसको बढ़ाएंगे वह आकार में क्या होगा, छोटा होता चला जाएगा, बड़ा नहीं होगा। ठीक है। लेंसों में बने प्रतिबिंबों की स्थिति, प्रकृति के आकार। अब ये लेंस में कैसे कैसे स्थिति है, जैसे हम लोग पढ़े वहां पे उसी को यहाँ पे एक सारणी द्वारा बना दिया गया है। ठीक है। सारणी में क्या, लेंस तथा F1 के बीच अगर रहेगा तो वस्तु के पीछे बनेगा। वास्तविक क्या आभासी होगा तो क्या होगा, आभासी। सीधा होगा या उल्टा तो सीधा। वस्तु से बड़ा होगा या छोटा तो बड़ा होगा। जब F1, ये उत्तल लेंस की बात हो रही है, जब F1 पर रहेगा तो अनंत पर, तो वास्तविक मतलब अब जब F1 पर कोई वस्तु रहेगा तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, अनंत पर, और वास्तविक बनेगा उल्टा और बहुत बड़ा। F1 और 2F1 के बीच में रहेगा तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, 2F2 तथा अनंत के बीच, और वास्तविक रहेगा उल्टा रहेगा और बड़ा रहेगा। 2F1 पर रहेगा तो कहाँ बनेगा, 2F2 पर, वास्तविक उल्टा और बराबर। 2F1 तथा अनंत के बीच रहेगा तो 2F2 तथा F2 के बीच रहेगा, वास्तविक उल्टा और छोटा। अनंत पर रहेगा तो F2 पर बनेगा वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा उल्टा और बहुत छोटा। इस तरह से यह जो तालिका है, इस तालिका को आपको क्या करना है, याद कर लोगे तो तुम्हारा प्रतिबिंब जो तुम्हारा लेंस पर यहाँ बना हुआ जो हम समझाए अभी तुमको, उस पर भी तुम्हारा आराम से तुम इस आरेख को खींच सकते हो। इसको आरेख खींचकर तुमको क्या करना है, प्रैक्टिस करना है और लिखना भी है। लेंस तथा फोकस के बीच की वस्तु प्रतिबिंब, उस पर तुमको किरण आरेख खींचना है। फोकस पर स्थित वस्तु प्रतिबिंब तो उसका किरण आरेख खींचना है। ये तुमको प्रैक्टिस करना है। ठीक है। तालिका 203 में अवतल लेंस द्वारा, ये था उत्तल लेंस। अब अवतल लेंस द्वारा देखो क्या होता है। लेंस तथा अनंत के बीच अगर रखते हैं तो लेंस तथा F2 के बीच बनेगा और आभासी बनेगा, सीधा बनेगा और छोटा बनेगा। अनंत पर रखेंगे तो F2 पर बनेगा, आभासी होगा और सीधा और बहुत छोटा। इस तरह से यदि छपे अक्षर अपने वास्तविक आकार से बड़े दिखाई पड़े तो यह उत्तल लेंस है। अगर मान लो कोई वस्तु पर छपा हुआ कोई अक्षर है और कैसा दिखाई दे, थोड़ा बड़ा दिखाई देगा, तो इसका मतलब वो लेंस कैसा है, तो उत्तल लेंस है। यदि छपे अक्षर अपने वास्तविक आकार के बराबर दिखाई पड़े तो यह वृत्ताकार प्लेट है, जैसा दिख रहा है और वैसे ही लिखा हुआ है, इसका मतलब वह वृत्ताकार प्लेट है। किसका, कांच का। यदि छपे अक्षर अपने वास्तविक आकार के छोटे दिखाई पड़े तो यह समझो कि वह कैसा लेंस है, अवतल लेंस है। इस तरह से एक तो क्रियाकलाप करेंगे। एक उत्तल लेंस लेकर उसकी फोकस दूरी F का लगभग मान क्रियाकलाप 8 की विधि से ज्ञात कर लेते हैं, जैसा इधर दिया गया, और उसे एक स्टैंड पर लगाते हैं। चौक और मीटर स्केल की सहायता से फिर एक स्टैंड पर लगाते हैं। चौक और मीटर स्केल की सहायता से टेबल पर एक लंबी सीधी रेखा खींचते हैं। देखो ये लंबी सीधी रेखा खींचा गया है, यहाँ एक टेबल है। ठीक है। अब लेंस स्टैंड को इस रेखा के लगभग बीच में इस प्रकार रखते हैं कि लेंस का मुख्य अक्ष इस रेखा के समांतर हो और उसके ठीक ऊपर हो। ये जो हमारा दिख रहा है ये लेंस यहाँ पे है और यहाँ पे क्या बोला, एक लंबी सीधी रेखा खींचते हैं। लेंस स्टैंड को इस रेखा के लगभग बीच में इस प्रकार रखते हैं, दोनों के बीच में। ये कलम स्टैंड है और यहाँ पे उसका जो आ रहा था तो लेंस एक पर्दा था। ये लेंस हम इस तरह से रखेंगे कि दोनों के बीच में लमसम हो। फिर उसका बोल रहा है स्टैंड के एक और लेंस नहीं ये नहीं, लेंस स्टैंड को इस रेखा के लगभग बीच में इस प्रकार रखते हैं कि लेंस मुख्य अक्ष इस पर रेखा के समांतर हो और उसके ठीक ऊपर हो। स्टैंड के एक और लेंस F और 2F की दूरी पर चिन्ह F1 और 2F1 लगाते हैं और उसी प्रकार स्टैंड के दूसरी ओर उतनी दूरी पर चिन्ह F2 और 2F2 लगाते हैं। जैसे हम लोग चिन्ह को पहले से लगा लेंगे उसके अनुसार। अब मोटे कागज पर एक पर्दा बनाकर उसे एक दूसरे स्टैंड पर इस प्रकार लगाते हैं कि पर्दा ऊर्ध्वाधर हो और उसका केंद्र लेंस के मुख्य अक्ष का ऊंचाई पर स्थित हो। इस पर्दा वाले स्टैंड को भी टेबल पर खींची गई रेखा पर रखते हैं और इसको हम लोग यहाँ पर रखेंगे टेबल पर, ये वाला पर्दा को, और रखेंगे तो देखेंगे क्या, एक मोमबत्ती को जलाकर टेबल पर, ये मोमबत्ती है, मोमबत्ती को जलाकर खींची गई रेखा पर इस प्रकार रखते हैं कि लेंस मोमबत्ती और पर्दा वाले स्टैंड के बीच में है। ध्यान रहे कि मोमबत्ती की लौ ऊंचाई लेंस के मुख्य अक्ष की ऊंचाई के बराबर हो।
पर्दा वाले स्टैंड के आगे पीछे खिसका कर मोमबत्ती की लौ को स्पष्ट प्रतिबिंब पर्दे पर प्राप्त करते हैं। इस क्रियाविधि को मोमबत्ती के लेंस से विभिन्न दूरियों के लिए दोहराते हैं। प्रत्येक बार लौ के प्रतिबिंब के आकार को नोट करते हैं और यह ध्यान देते हैं कि प्रतिबिंब सीधा है या उल्टा। तालिका 2.2 में प्रविष्टियों की जांच करते हैं। यह भी देखने का प्रयत्न करते हैं कि किस स्थिति में लौ का प्रतिबिंब पर्दे पर पड़ता है या कहाँ पड़ता है। देखो यह जो है यह हम लोग देखे इस लौ जलने के बाद इसको एडजस्ट करने के बाद देखते हैं कि इस पर आ गया, लेकिन इसी को हम स्टेज यहाँ F1 पर रखेंगे, 2F1 पर रखेंगे, दोनों के बीच में रखेंगे और देखने के बाद देखेंगे प्रतिबिंब कहाँ पे बन रहा है, इसको भी इधर उधर करते हुए। तो इस तरह से हम लोग का सही प्रतिबिंब का क्रियाकलाप हो जाएगा। लेंसों के चिन्ह परिपाटी। लेंसों के लिए भी हम उसी निर्देशांक चिन्ह परिपाटी का उपयोग करते हैं जिसका उपयोग गोलीय दर्पण के लिए किया जाता था। दूरियों का चिन्हों के लिए वही नियम है मान्य होते हैं जैसे कि दर्पणों के लिए माना जाता है। अंतर मात्र इतना है कि सभी दूरियों की माप हम लेंस के प्रकाश केंद्र से करते हैं। जैसे मान लो एक यहाँ पे ग्राफ जैसा दिखाया गया है, ठीक है। देखो तो ये दिखाया गया है कि यहाँ किस तरह से किरण आरेख खींच दिया गया है और यहाँ पे दिखाया गया प्रधान अक्ष से ऊपर की ओर की दूरियां धनात्मक होती है, ठीक है। मूल बिंदु से दाईं ओर की दूरियां धनात्मक होती है, मतलब ये मूल बिंदु हो गया। इसको इधर जाएगा जो भी वो धनात्मक में होगा और इधर जितना आएगा सब क्या होगा, ऋणात्मक में होगा। तो यही बोला आपतित प्रकाश की दिशा मूल बिंदु से बाईं ओर की दूरी, मूल बिंदु से बाईं ओर की दूरी को माइनस के द्वारा दर्शाया जाता है। अब इधर में नीचे में क्या होगा, मूल बिंदु लेंस का प्रकाश केंद्र होता है, ये जो बीच में होता है, और प्रधान अक्ष से नीचे की ओर की दूरियां ऋणात्मक होती है। अब प्रधान अक्ष ये जो हमारा है इसके नीचे की जो दूरी होता है उसको भी ऋणात्मक ही ले जाता है, नीचे जितना दूरी जाएगा। अब है लेंस के निर्देशांक चिन्ह परिपाटी जो दिया गया है इस अनुसार लेंस के मुख्य अक्ष को निर्देशांक x और x डैश माना गया, x और x डैश को मुख्य अक्ष माना गया। सभी दूरियां लेंस के प्रकाश केंद्र से मापी जाती है, ये केंद्र से ही मापी जाती है, अर्थात प्रकाश केंद्र वह मूल बिंदु माना जाता है। आपतित प्रकाश केंद्र प्रकाश की स्थिति आपतित प्रकाश की दिशा में मापी गई सभी दूरियां धनात्मक होती है। बोल रहा है आपतित प्रकाश मतलब आने वाला जो प्रकाश का दिशा है मापी गई जो भी दूरियां होगा उसको क्या माना जाएगा, धनात्मक। तथा आपतित प्रकाश की दिशा के विपरीत दिशा में मापी गई दूरियां ऋणात्मक होती है। और आपतित प्रकाश की दिशा के अगर उल्टा में जो दिशा में जा रहा है उसको हम लोग क्या मानेंगे, नेगेटिव यानी ऋणात्मक। लेंस के मुख्य अक्ष अर्थात x और x डैश अक्ष के लंबवत मापी गई दूरियां धनात्मक तब होती है जब वे अक्ष के ऊपर होती है तथा ऋणात्मक तब होती है जब वे अक्ष के नीचे होती है। अर्थात लेंस का मुख्य अक्ष यानी x और x डैश अक्ष के लंबवत मानी जाती है, लंबवत मतलब सीधा सीधी, और दूरियां धनात्मक, और उससे जो जितनी दूरी होगी उसको भी धनात्मक तब होती है जब वे अक्ष के ऊपर हो, ऊपर में रहेगा तो धनात्मक और नीचे में रहेगा तो ऋणात्मक, ठीक है। यदि वास्तविक वस्तु लेंस के बाईं ओर रखी जाए तो किरणें वस्तु से लेंस पर पाई से दाईं ओर खींची जाएगी और इस परिपाटी के अनुसार आपतित प्रकाश की दिशा में अर्थात मूल बिंदु से दाईं ओर की दूरियां धनात्मक तथा मूल बिंदु से बाईं ओर की मापी गई है दूरियां ऋणात्मक होगी। अतः ऐसी स्थिति में साधारण ग्राफीय परिपाटी लागू हो जाती है। इस परिपाटी के अनुसार उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है, अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। सीधी सी बात है, इतना सब बात पढ़ने के बाद ये पता लगा कि उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक और अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। लेंस सूत्र। किसी लेंस के लिए प्रकाश केंद्र L से, L हो गया मुख्य केंद्र है ना, से जो है या मूल बिंदु से वस्तु या बिंब O की दूरी LO वस्तु दूरी या बिंब की दूरी कहते हैं। इसे संकेत में U से निरूपित करते हैं। जो मूल बिंदु से वस्तु की दूरी होगी उसको U द्वारा दर्शाते हैं। प्रकाश केंद्र L से प्रतिबिंब I की दूरी LI प्रतिबिंब की दूरी, जहां प्रतिबिंब बनता है उसको I कहते हैं, तो प्रतिबिंब को तो उसकी दूरी को प्रतिबिंब की दूरी कहते हैं, इसको V द्वारा निरूपित करते हैं। प्रकाश केंद्र L से लेंस की फोकस दूरी F2 की दूरी को L F2 को फोकस दूरी कहते हैं, इसको छोटा f से निरूपित किया जाता है। लेंस के लिए वस्तु दूरी U, प्रतिबिंब दूरी V और फोकस दूरी F के बीच संबंध को एक सूत्र से बताया जाता है जिसे लेंस सूत्र कहते हैं। लेंस सूत्र का फॉर्मूला होता है 1/v - 1/u = 1/f। देखो
इस तरह से तुम्हारा ये स्थिति तुम्हारा चित्र में दिखाया गया है। ये मूल बिंदु है, मूल बिंदु से वस्तु यहां तक का रखा गया है, तो वस्तु की दूरी को u द्वारा दर्शाया गया। यहां प्रतिबिंब बना, प्रतिबिंब की दूरी को v द्वारा दर्शाया गया। और ये f यहां से यहां तक का f को जो है यहां से यहां तक का f2 को क्या दर्शाया गया, स्मॉल f। और इस तरह से हमारा ये बना, तो v u और f का रिलेशन हो गया तुम्हारे लेंस सूत्र में 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f। जैसे दर्पण सूत्र में ये प्लस में था और ये लेंस सूत्र है इसलिए माइनस में रहेगा। जब u, v और f तीनों राशियों में किन्हीं दो राशियों के मान उचित चिन्ह में के साथ लेंस सूत्र में पता हो, तब इस सूत्र का प्रयोग कर तीसरा राशि हम लोग निकाल सकते हैं। अगर सवाल कोई न्यूमेरिकल सवाल हमारा हो, v u f में कोई दो अगर आपको पता है तो तीसरा आराम से निकल जाएगा, हल हो जाएगा। आवर्धन मतलब वस्तु से बड़ा या छोटा, ठीक है। गोलीय दर्पण की तरह लेंस में भी आवर्धन की परिभाषा इस प्रकार की जैसे प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई का अनुपात को आवर्धन कहते हैं। प्रतिबिंब की ऊंचाई मतलब प्रतिबिंब कितना ऊंचा है और वस्तु की जो ऊंचाई होगी उस दोनों का अगर अनुपात ले लेंगे, रेशियो ले लेंगे तो क्या होगा, आवर्धन कहा जाएगा। आवर्धन को m द्वारा सूचित करते हैं, वस्तु की ऊंचाई को h और प्रतिबिंब की ऊंचाई को h डैश, तो लेंस का आवर्धन क्या हो जाएगा, प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा वस्तु की ऊंचाई मतलब h डैश बटा h। तो यह m के अनुसार में अगर जाते हैं हम लोग तो यहाँ पर देखते हैं क्या, ये प्रतिबिंब हमारा i a डैश है और a डैश l i जो समरूप है उसका, तो इसको यहाँ पर निकाल दिया गया समानुपात में रख के। अब यहाँ पे लिखा गया o इक्वल टू h प्लस में लिया गया वस्तु की ऊंचाई है। अच्छा LO को वस्तु की दूरी लिया गया तो माइनस में लिया जाएगा। अच्छा i a डैश को माइनस में लिया गया, नीचे है चूंकि, और L I को चूंकि ऊपर में है इसलिए v प्लस में लिया गया प्रतिबिंब की दूरी। तो ऊपर के समीकरण में इन मानों को रखने पर ऐसा हमारा ये आ रहा है। तो इसको अगर हम लोग, ये हमारा h डैश बाई h है, तो ये हमारा इसको हम लोग किस द्वारा सूचित किए, m लिख दिए, तो v बाय u। चूंकि ये माइनस कट गया इसीलिए दोनों यहाँ प्लस में आ गया। चूंकि प्राय वस्तु को लेंस के प्रधान अक्ष के ऊपर की ओर रखा जाता है इसलिए वस्तु की ऊंचाई h को धनात्मक लिया जाता है। अतः आभासी प्रतिबिंब को ऊंचाई h डैश को धनात्मक लेते हैं और वास्तविक प्रतिबिंब की ऊंचाई ऋणात्मक लिया जाता है। मतलब अगर आभासी प्रतिबिंब है तो प्लस में लेना होगा ऊंचाई को, और वास्तविक प्रतिबिंब है तो उसकी ऊंचाई को कैसा लेना होगा, ऋणात्मक में। आवर्धन m के मान को ऋणात्मक चिन्ह अर्थात अर्थ है कि प्रतिबिंब वस्तु के सापेक्ष उल्टा बन रहा है। अगर ऋणात्मक चिन्ह आ रहा है इसका मतलब उल्टा बन रहा है प्रतिबिंब, अर्थात वास्तविक है। और m धनात्मक अक्ष बताता है कि आभासी प्रतिबिंब बनता है, यानी वह आभासी है। लेंस की क्षमता, प्रकाश की किरणें जब किसी लेंस से अपवर्तित होती है तब वे किरणें या तो लेंस के मुख्य अक्ष की ओर या उससे दूर मुड़ जाती है। किसी लेंस की क्षमता या शक्ति उसके उस सामर्थ्य की माप है जो प्रकाश की समांतर किरणों का अभिसरण या अपसरण करती है। अधिक फोकस दूरी के लेंस किरणों का अभिसरण या अपसरण कम कर पाते हैं, जबकि कम फोकस दूरी के लेंस इस कार्य के लिए अधिक प्रभावकारी होते हैं। मतलब जिस लेंस की क्षमता अगर ज्यादा रहेगी, है ना, तो उसका कार्य का जो अधिक प्रभावकारी होगा। अगर कम है, अब मान लो उसका क्षमता कम है तो वह कम प्रभावकारी होगा, यही बात बोला। लेंस की क्षमता उसकी फोकस दूरी के व्युत्क्रम से मापी जाती है। मतलब कि अगर लेंस की क्षमता कब ज्यादा होगा, जब उसका फोकस कम होगा। अगर उसका फोकस ज्यादा है तो लेंस की क्षमता कम होगी। बात समझ में आया, यही बात यहाँ 1/f मतलब क्या हो गया, अगर 1/2 लिखते हैं तो ये क्या होगा, कम होगा। लेकिन अगर 1/3 लिखते हैं तो 1/2 अधिक हुआ 1/3 से। समझ में आ रहा बात। यदि लेंस की फोकस दूरी मीटर में व्यक्त हो तो लेंस की क्षमता का मात्रक डायोप्टर होता है। अगर हम लोग ये f को मीटर में मापते हैं तो इसका मात्रक यानी क्षमता का मात्रक क्या हो जाएगा, डायोप्टर। लेंस की क्षमता क्या मात्रक है, डायोप्टर। एक डायोप्टर उस लेंस की क्षमता है जिसकी फोकस दूरी 1 मीटर होती है। डायोप्टर को संकेत में बड़ा डी से व्यक्त किया जाता है। यदि फोकस दूरी को सेंटीमीटर में व्यक्त करते हैं तो 100/f सेंटीमीटर होगा। लेंस की क्षमता को चिन्ह वही होता है जो चिन्ह उसकी फोकस दूरी का होता है। निर्देशांक चिन्ह परिपाटी के अनुसार उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक और अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक, जो हम लोग उधर पढ़ चुके थे। उत्तल लेंस की क्षमता धनात्मक और अवतल लेंस की क्षमता ऋणात्मक होती है। सेम बात हो गया। प्रकाशीय यंत्र जैसे सूक्ष्मदर्शी, दूरबीन,
फोटो, कैमरा इत्यादि में आवर्धन बढ़ाने के लिए स्पष्ट प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए बहुधा एक से अधिक लेंसों का प्रयोग किया जाता है, जो P1, P2, P3 क्षमता के लेंस सटाकर रखे गए होते हैं। तो संपर्कित लेंसों का कुल क्षमता P बराबर P1 प्लस P2 प्लस P3 हो जाएगा। अर्थात जैसे तुम्हारा मोबाइल में कैमरा होता है, कैमरा में कैमरा होता है और दूरबीन में जो लेंस लगी रहती है, यह सब लेंस ज्यादा दूरी देखने के लिए उसमें लेंस का क्षमता और बढ़ाया जाता है। 2, 4 गो, 5 गो, 6 गो लेंस लाता है, जिसके चलते हम लोग उस छोटे को चीज को या दूर की चीज को भी नजदीक में लाके देख लेते हैं और जूम करते हैं, जो बड़ा करके देखते हैं वही लेंस के द्वारा ही होता है। तो इस तरह से उसका क्षमता जितनी लेंस लगी उतनी लेंस का क्षमता को अगर जोड़ देंगे तो कुल उस पूरा कैमरा का क्षमता होगा। ओके, इस तरह से एसआई मात्रक में फोकस दूरी का मात्रक मीटर में है, अतः लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक 1/मीटर मतलब मीटर का माइनस ऋणात्मक होता है। यह लेंस की क्षमता के मात्रक को डायोप्टर कहते हैं, है ना। तो डायोप्टर को डी द्वारा सूचित करते हैं, हम ऊपर पढ़ चुके हैं। ठीक है, ये अवतल लेंस में भी होगा और उत्तल लेंस में भी होगा। ओके, और आज हमारा ये लेसन कंप्लीट हो जा रहा है। ठीक है, तो इस तरह से तुम्हारा ये काम खत्म हो जा रहा है। ठीक है, अब इस पे जो तुम्हारा कुछ क्वेश्चन आंसर है, वो क्वेश्चन आंसर तुमको खुद बनाना है, पहले कोशिश करना है, फिर हम लोग इसमें से लिखवाएंगे। ठीक है, जो तुमको आ रहा है और जो तुम्हारा यहाँ पे लेसन में कुछ न्यूमेरिकल है वो अगले हफ्ता बताएंगे। हाँ, तब तुम लोग इसको स्टार्ट करना कैसे न्यूमेरिकल बनता है। अगर कोशिश करोगे खुद बनाने का तो करना कोशिश। ठीक है, ओके। और तुम लोग को जैसा बताया गया है, बाहर ज्यादा घूमना नहीं है। ठीक है, गर्म पानी पीना है और मास्क लगा के, जरूरत है तो मास्क लगा के जाइए और साथ में प्रत्येक दिन घर में माँ पिताजी को प्रणाम करना है। ठीक है, आदर सम्मान देना है, ये नहीं कि घर में लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं। समझ में आया बात? ओके, बाय।